नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन देश में इस समय न संसद है और न ही स्पीकर मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार पहले राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति शपथ दिला सकते हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्य चुनाव आयुक्त यह जिम्मेदारी निभाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और इसी के साथ नई सरकार का गठन हो जाएगा। कॉमेडियन राजपाल यादव को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सुनवाई सोमवार 16 फरवरी तक टाल दी है। शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दाखिल न होने के कारण फैसला आगे बढ़ा। राजपाल यादव करीब 9 करोड़ रुपए के लोन मामले में पिछले 7 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अब सबकी नजर सोमवार के कोर्ट फैसले पर टिकी है। राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र में बजट से अलग रक्षा, ट्रेड डील और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को खारिज किया, लेकिन सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया है, जिससे सियासी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 4 चरणों में दी जाएगी। हर चरण में लाभार्थी को अपना अंशदान भी देना होगा। पहले चरण में 20,000 पर 5,000 रुपए का योगदान अनिवार्य है। 6 महीने के अंतराल पर किस्त जारी होगी और ग्राम संगठन के मूल्यांकन के बाद ही अगली राशि मिलेगी। योजना के लिए लाखों महिलाओं ने आवेदन किया है। SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कम मार्जिन से जीती हारी विधानसभा सीटों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बदले समीकरणों ने इन सीटों पर नई चुनौती खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव होने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2027 में मतदान है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील में किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों से आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने चुनावी अभियान में न दिल्ली न पिंडी का नारा देकर किसी भी विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र नीति का संकेत दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि BNP की संभावित वापसी से भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर पड़ सकता है। खासकर 1971 के मुक्ति संग्राम और क्षेत्रीय कूटनीति को लेकर दिए गए बयानों ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से कथित संबंधों के खुलासों के बीच दुबई की प्रमुख पोर्ट कंपनी DP वर्ल्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते वैश्विक दबाव और निवेश रोकने की चेतावनी के बाद कंपनी ने नया नेतृत्व नियुक्त किया है। रिपोर्ट्स में कारोबारी बातचीत और संदिग्ध संपर्कों का जिक्र है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल तेज हो गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 32 परिचारकों का 1 दिन का वेतन रोक दिया गया है। इनकी ड्यूटी राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में परीक्षा सामग्री वितरण के लिए लगाई गई थी, लेकिन तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए अगली सूचना तक वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 116 नगर पालिकाओं के 2,582 वार्डों में हुए मतदान में कांग्रेस ने 1,300 से ज्यादा वार्ड जीतकर बढ़त बनाई। भारत राष्ट्र समिति को करीब 700 और बीजेपी को लगभग 275 वार्ड मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जनता के भरोसे और पीपल फर्स्ट नीतियों की जीत बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी दावों के मुताबिक 25% टैरिफ 3 समझौतों के तहत हटाया गया है, लेकिन अगर भारत ने रूसी तेल फिर खरीदा तो टैरिफ दोबारा लग सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बदले अपने कई टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं कम करने पर सहमति जताई है। साथ ही अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीद पर नजर रखने के लिए एक पैनल भी बना चुका है। फिलहाल भारत सरकार ने इन दावों का सीधा खंडन नहीं किया है। चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की आर्थिक मदद के लिए अब तक करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपए ही जमा हो पाए हैं, जबकि कुल देनदारी सूद समेत 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
सोनू सूद, सलमान खान और मीका सिंह समेत कई सितारों ने मदद का ऐलान किया है, लेकिन अधिकांश राशि अभी खाते में नहीं पहुंची है। मैनेजर गोल्डी के मुताबिक कई बड़े नाम कानूनी प्रक्रिया के तहत। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। 2254 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर 8 नए स्टेशन बनेंगे। यह रूट बॉटनिकल गार्डन इंटरचेंज के जरिए दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मैजेंटा लाइन से जुड़ेगा, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच सफर तेज और आसान होगा। परियोजना से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में दिनदहाड़े एक वकील की उनके ही ऑफिस में बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद खदीर के रूप में हुई है। हमलावरों ने चाकू और धारदार हथियारों से दर्जनों वार किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का एंगल सामने आया है। आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 3 बड़े एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे मार्च में शुरू हो सकता है, जबकि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सफर को 3 घंटे से घटाकर 45 मिनट कर देगा। वहीं प्रस्तावित गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वांचल यूपी को जोड़ेगा। इन परियोजनाओं से दिल्ली समेत कई राज्यों को भी फायदा मिलेगा। बेंगलुरु के ग्रामीण जिले होसकोटे में आज सुबह होसकोटे डबासपेट नेशनल हाईवे एच 648 पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक्सयूवी 700 कार पहले बाइक से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर कैंटर से जा भिड़ी, जिसके बाद एक और कार भी चपेट में आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी शवों को होसकोटे सरकारी अस्पताल भेजा गया है। लोकसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी के बयानों पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर झूठ फैलाने और देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने और सदस्यता खत्म करने की मांग की है। वहीं चिराग पासवान और अन्य नेताओं ने भी राहुल से पद की गरिमा बनाए रखने की बात कही है। सदन में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है।